कई महीनों से जबरदस्त युद्ध चल रहा है। अब इस लड़ाई में कुछ ऐसा हुआ है जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला है। यूक्रेन ने हाल ही में रूस के कई सैन्य बेस और एयरफील्ड्स पर जबरदस्त ड्रोन अटैक किए हैं। कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं और रूस को भारी नुकसान हुआ। लेकिन इसके बाद रूस ने जो जवाब दिया उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस बार जवाब में सिर्फ रूस की मिसाइलें नहीं थी। इस बार रूस ने दागी वो मिसाइल जो भारत और रूस ने मिलकर बनाई है, यानी ब्रह्मोस मिसाइल। जहां दोस्तों अब भारत की बनाई ब्रह्मोस मिसाइल भी यूक्रेन युद्ध में शामिल हो चुकी है। और यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि सैटेलाइट इमेजेस, अमेरिकी थिंक टैंक और यूक्रेनी सेना के अधिकारियों की रिपोर्ट खुद इसका इशारा कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि भारत की मिसाइल रूस के पास कैसे पहुंची, तो जान लीजिए कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का साझा प्रोजेक्ट है। दोनों देशों ने मिलकर इसे बनाया है और दोनों के पास इसे बनाने का हक है। रूस के पास ब्रह्मोस की तकनीक पहले से मौजूद है और अब वो इस मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध में करने लगा है। यूक्रेन की सेना ने हाल ही में रिपोर्ट दी कि कुछ हमले इतने तेज और सटीक थे कि उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन था। उनकी गति इतनी तेज थी कि एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट भी नहीं हो पाया और कुछ ही सेकंड में पूरा एयरबेस जलकर राख हो गया। इन हमलों का अंदाज, उनकी दिशा और ताकत देखकर यही माना जा रहा है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल ही थी। अब जरा सोचिए, एक तरफ यूक्रेन के ड्रोन जो आसमान से चुपचाप आते हैं और हमले करके निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ भारत की ब्रह्मोस जो गरजते हुए आती है और सब कुछ राख करके चली जाती है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड है करीब 3400 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आवाज से लगभग 3 गुना तेज। इसका मतलब दुश्मन को पता भी नहीं चलता और ब्रह्मोस उस पर टूट पड़ती है। रेंज की बात करें तो अब इसकी दूरी 800 किलोमीटर तक बढ़ाई जा चुकी है, यानी अगर रूस मॉस्को से इसे फायर करे तो यूक्रेन के कई अहम ठिकाने इसकी रेंज में आ जाते हैं। और ये मिसाइल इतनी सटीक है कि किसी इंच भर की भी गलती नहीं करती। अब ये सवाल उठता है कि रूस को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल यूक्रेन ने हाल में रूस के कई सैन्य एयरबेस को ड्रोन अटैक से उड़ा दिया। बेल्गोरोड, क्रास्नोडार और क्रीमिया जैसे ठिकाने तबाह हो गए। रूस को समझ आ गया कि सिर्फ अपने पुराने सिस्टम से अब जवाब नहीं दिया जा सकता। उसे ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो तुरंत हमला करे, तेजी से पहुंचे और 100% टारगेट को खत्म कर दे। तब रूस ने अपने ब्रह्मोस स्टॉक को एक्टिव किया और फिर जो हुआ वो अब पूरी दुनिया देख रही है। अब सुनिए असली तबाही की कहानी। यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने, एयरबेस, रेडार स्टेशन, कंट्रोल सेंटर, सब कुछ मिनटों में राख में तब्दील हो गया। और इस बार हमला रूस की पुरानी मिसाइलों से नहीं, भारत की बनाई ब्रह्मोस मिसाइल से हुआ था। वो ब्रह्मोस जो एक बार हवा में निकली तो यूक्रेन के आसमान को ही जलाकर रख दिया। कोई बंकर नहीं बचा, कोई रनवे नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की वैज्ञानिक ताकत, रूस की युद्ध नीति और दोनों देशों की दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत है। अब यूक्रेन में खलबली मच गई है। वहां की सेना मान रही है कि इन हमलों के पीछे कोई नई और घातक मिसाइल है। और जब उनके एक्सपर्ट्स ने विश्लेषण किया तो साफ हुआ कि ये ब्रह्मोस ही हो सकती है। अब अमेरिका और नाटो के रक्षा विशेषज्ञ भी परेशान हैं, क्योंकि ब्रह्मोस को रोकना आसान नहीं। इसकी रफ्तार, इसकी ऊंचाई और इसका एआई गाइडेड सिस्टम इतना एडवांस है कि ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम इसे पहचान भी नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मोस को जमीन, हवा और पानी तीनों जगह से फायर किया जा सकता है, यानी रूस के जहाज भी इसे दाग सकते हैं, फाइटर जेट भी और ट्रक से भी। ऐसे में यूक्रेन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, भारत ने इस मिसाइल को सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, लेकिन आज जब रूस इसका इस्तेमाल कर रहा है तो पूरी दुनिया भारत की तकनीकी ताकत को सलाम कर रही है। अब हर देश ये जान चुका है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस इंपोर्टर नहीं, बल्कि दुनिया का डिफेंस लीडर बन चुका है। अब बात सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रह गई है। अब अमेरिका वह अब आक्रामक रूप में सामने आ चुका है, और वह भी रूस की ओर से। खबरें साफ हैं, रूस ने अपनी पनडुब्बियों से लेकर युद्धपोतों तक हर जगह ब्रह्मोस को तैनात करना शुरू कर दिया है। काला सागर में मौजूद रूस के सबसे बड़े जहाज एडमिरल ग्रिगोरोविच पर भी अब ब्रह्मोस फायरिंग की पुष्टि हो चुकी है, और इससे यूक्रेन के काला सागर तट पर मौजूद सभी नेवल बेस खतरे में है। अब जरा सोचिए, यूक्रेन ने अमेरिका से कई अरब डॉलर के हथियार लिए, हाइमार्स मिसाइल सिस्टम,
पैट्रियट डिफेंस शील्ड, एयरबोर्न रडार्स और सबसे उन्नत ड्रोन। लेकिन अब रूस के पास ब्रह्मोस है और ब्रह्मोस इन सब के लिए मौत का दूसरा नाम है। ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के टारगेट को पहचानती है, ट्रैक करती है और एकदम सटीक निशाना लगाती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा है, यानी ये मिसाइल सिर्फ ऑर्डर की मोहताज नहीं है बल्कि खुद भी फैसले ले सकती है। अब यूक्रेन के एयरबेस पर हमला करना बच्चों का खेल बन गया है, क्योंकि ब्रह्मोस बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है और जब तक पकड़ में आती है तब तक धमाका हो चुका होता है। यूक्रेन का सबसे आधुनिक एयरबेस ओडेसा, जहां से यूक्रेन ड्रोन मिशन चलाता था, वहां एक ही रात में 3 ब्रह्मोस दागे गए। पहला मिसाइल रनवे को तबाह कर गया, दूसरा कंट्रोल टावर को और तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम को। यूक्रेनी सैनिकों को जवाब देने का मौका तक नहीं मिला और जब आसमान साफ हुआ तो वहां सिर्फ राख थी। अब अमेरिका और यूरोप की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि ये सिर्फ रूस की ताकत नहीं बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी है जो अब ग्लोबल गेम चेंजर बन गई है। यहाँ तक कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी एक रिपोर्ट में कहा है कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल अगर रूस के पास युद्ध के शुरुआती दिनों में होती तो शायद यूक्रेन को इतनी देर तक टिकने का मौका ही नहीं मिलता। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की खुद ब्रह्मोस का नाम लेकर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस मिसाइल से लड़ रहे हैं वो रूस की तकनीक नहीं लगती, वो कुछ ज्यादा घातक है, शायद वो भारतीय ब्रह्मोस है। दोस्तों, ये पहली बार है जब भारत का नाम किसी युद्ध के सेंटर स्टेज पर आया है, वो भी बिना एक भी सैनिक भेजे। भारत ने युद्ध में किसी का साथ नहीं लिया, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी अब युद्ध का रुख बदल रही है। भारत की विदेश नीति हमेशा शांति प्रिय रही है, लेकिन तकनीक की ताकत अब दुनिया को यह दिखा रही है कि भारत सिर्फ संतुलन बनाने वाला देश नहीं है, अब भारत निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश बन चुका है। और यही डर अब अमेरिका को सताने लगा है। अमेरिका ने जब देखा कि भारत की मिसाइल तकनीक इतनी एडवांस है कि अब रूस जैसी सुपर पावर भी उस पर भरोसा कर रही है, तो वह बेचैन हो गया और अब उसकी कोशिश है कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल तकनीक भारत से आगे न बढ़ पाए। लेकिन यह अब संभव नहीं, क्योंकि भारत अब ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड होगी 7 मैक यानी 85-100 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह मिसाइल दुश्मन को सोचने का भी वक्त नहीं देगी। अब बात सिर्फ युद्ध की नहीं रह गई है, अब बात भारत की उस हैसियत की है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। रूस अब भारत को टेक्नोलॉजी लीडर मान रहा है। चीन डर रहा है कि ब्रह्मोस कहीं उसके खिलाफ भी न तैनात हो जाए। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ आए, क्योंकि उसे पता है कि अब दुनिया को चलाने वाले देश वही होंगे जिनके पास ब्रह्मास्त्र जैसे हथियार होंगे। और इस सब के बीच यूक्रेन अब सिर्फ एक मैदान बन गया है जहां भारत की मिसाइलों की गूंज दुनिया के कानों तक पहुंच रही है। अब आप खुद सोचिए, कभी भारत हथियार खरीदता था, आज भारत हथियार बना रहा है, और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि